नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, हम लोगों ने कल ही आप लोगों से वोकैबलरी के लिए एक पोल मांगा था कि किस बुक से हम लोग वोकैबलरी करें, एमबी बुक से या किरण बुक से। हालांकि उस वीडियो में मैंने अपनी भी राय आपके सामने रखी थी कि एमबी बुक से हम लोग वोकैबलरी कराना चाह रहे हैं, क्योंकि किरण बुक से मैं ऑलरेडी पेड कोर्स में करा चुका हूँ, भले ही लेकिन करा चुका हूँ। अगर किसी को बाय करना हो तो वहाँ से वो इजीली बाय कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। 249 का कोर्स है ओनली वोकैबलरी का। लेकिन इसी बहाने यहाँ पर एमबी बुक से हमारा वोकैबलरी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, वोकैबलरी के लिए मेरे पास एमबी की ये बुक थी, लेटेस्ट वर्जन, मैंने बताया था बच्चों को। सो मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें जो वोकैबलरी आई हुई है, लाइक शुरुआत से बिल्कुल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सेट हैं वो 2015 से हैं, दिख रहे होंगे आपको। सो मेरी इच्छा थी कि मैं 2015 से शुरू करूँ कराना, लेकिन बच्चों की इच्छा थी कि सर 2015 से नहीं, पहले 2019, 18, 17, 16, 15 ऐसे आप दौड़िएगा पीछे को। सो मैंने बच्चों की बात को सर्वोपरि रखा और मैं आज यहाँ पर 2019 से जो वोकैबलरी आई हुई है, बिकॉज पहला सेट सीजीएल प्री का था, तो मैंने कल ही बताया था कि कम से कम 8 नंबर की वोकैबलरी आनी है गैस, और 8 नंबर की वोकैबलरी आई हुई है। बच्चों, आप मानते हैं ना कि 8 मार्क्स मीन्स 1/3 पोर्शन हो गया आपके एग्जाम्स का इंग्लिश के। सो वोकैबलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मेंस में भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, आप समझते हैं। सो गाइज, इन वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि लगातार सीरीज आती रहे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर आप सीरीज बंद कर देते हैं। देखिए, सीरीज बंद नहीं करते हैं, लेकिन रुक भले जाती हैं। क्यों? क्योंकि गाइज आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गाइज फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। सो कंटिन्यूटी के साथ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। हम लोग डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ हम लोग आज एमबी बुक के 2019 के सेट नंबर 1 से अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड डेली यही रहेगा कवर। सो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। जितनी कोशिश हो सकती है आपको ट्रिक से याद कराएंगे। और देखिए, मेरे साथ में आपका एक रूटीन बन जाएगा डेली एक सेट की वोकैबलरी याद करने का। बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करने में कुछ नहीं जा रहा है, अभी समय आपके पास अच्छे खासा है, 4 से 5 महीने, शायद ये पूरी बुक ही फिनिश हो जाए। ओके गाइस, सो फिलहाल आइए चलते हैं आपको वीडियो की तरफ लेकर के। सो गाइस, यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं आज सेट 1 फ्रॉम एमबी सीजीएल प्री टेस्ट में आई हुई आपकी वोकैबलरी। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर अंकित नहीं किया है, क्योंकि यहाँ वोकैबलरी का पोर्शन जो है एक साथ नहीं है। आपको पता है कि अभी जो है सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है एग्ज़ाम का। बिगड़ा सा मतलब कभी एक क्वेश्चन कॉमन एरर का, एक क्वेश्चन वोकैबलरी का, एक क्वेश्चन कोई सा, तो यहाँ इस तरह से प्रोग्राम था इसका। लेकिन सेट में जितनी भी वोकैबलरी थी मैंने सबको सेपरेट करके एक अलग से इनका ये मैंने पिक्स बना दी हैं और आपको मैं यहाँ पर वोकैबलरी कराने वाला हूँ। ओके गाइज, सो यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए वोकैबलरी का सेक्शन लेकर के आए हैं। और गाइज, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, देखता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं इस वीडियो पर नहीं। सो कोशिश कीजिएगा बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की। जो भी बच्चा वीडियो देखे तुरंत लाइक करे, उसके बाद वीडियो देखना शुरू करे। सो गाइस, यहाँ पर पहला जो वर्ड है हमारा वो है आपका ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत आवश्यक हो, कानूनी रूप से ज़रूरी। यस गाइस, कोई आवश्यक वस्तु, कोई आवश्यक चीज़, यानी कि कानूनी रूप से ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक। अब गाइस मैं बात करूँ इसमें आए हुए कुछ वर्ड्स की, तो पहला वर्ड है रेकलेस, जिसका मतलब होता है गाइस लापरवाह। रेकलेस का मतलब होता है बच्चों लापरवाह। यूजलेस तो बच्चों को पता ही है, जिसका कोई यूज़ ना हो। बच्चों लेस जिस भी वर्ड का आगे लग जाए समझो नेगेटिव मीनिंग, ना होना किसी चीज़ का, तो यूज़लेस मतलब व्यर्थ, जिसका कोई यूज़ ना हो। अगला है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब भी होता है बच्चों ज़रूरी, आवश्यक। तो गाइस यहाँ हमें जैसा कि ऊपर लिखा दिख ही रहा है आपको, सिनोनियम्स। बच्चों सिन मतलब होता है सेम और निम मतलब होता है नेम। तो गाइस सेम नेम यानी कि पर्यायवाची हिंदी में जिसको बोलते हैं गाइस, तो सेम नेम यानी कि सेम मीनिंग जिनके होंगे वो बताने हैं। तो गाइस इसका सेम मीनिंग हो जाएगा ये मैंडेटरी। रेकलेस लापरवाह, ये इसका आंसर नहीं होगा। यूजलेस, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब गाइस अगला वर्ड है आपका एग्रेसिव, जिसका मतलब होता है हिंसा। याद रखिए गाइस इसको, हिंसा या हिंसक।
एग्रेसिव यानी कि आग्रामेसिव, आग्रामेसिव आक्रामक हो गए, हिंसक हो गए, इसको ऐसा रखेगा और ये वर्ड आपको याद हो जाएगा गाइस। सो ये था आपका एग्जाम में आप पहला वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या कह रहा है। अगला वर्ड है स्किंटलेटिंग। हमें यहाँ पे ही बनाना है सिनोनिम्स इसका। इसका मतलब होता है बच्चों चमकीला। स्किंटलेटिंग का मतलब होता है बच्चों चमकीला या फिर चमकता हुआ। तो गाइस यानी कि एक तरह से बात हो रही है चमक की, कुल मिला के बात ये है ब्राइटनेस की। सो पहला वर्ड है यहाँ पे ग्लिटरिंग। तो बच्चों आपने ज़रूर कभी ना कभी ग्लिटर पेन का इस्तेमाल किया होगा जब आप बचपन में रहे होंगे। पेन आते हैं बच्चों को अलग से, जो अलग से चमक चमक के चलते हैं। शादी के कार्ड वगैरह पर भी हम लोग उन पेन से लिखते हैं। अलग से बच्चों पेपर भी आता है ग्लिटरिंग पेपर, जिससे बच्चे कुछ कलाकारी वगैरह करते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चों चमकीला ही। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हमें इसका आंसर मिल चुका है सिनोनिम्स, यही इसका सिनोनिम्स होगा। बोरिंग मतलब उबाऊ, जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, उबाऊ यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं। स्टिंगिंग बोलते हैं बच्चों, स्टिंग माने बोलते हैं डंक को, डंक। स्टिंगिंग मतलब डंक मारने वाला या फिर चुभने वाला, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत चुभ रही हो, तो चुभने वाला स्टिंगिंग। अगला है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है बच्चों चापलूसी करना, यानी कि मीठी मीठी बात करके अपने काम निकलवाना। यस गाइस, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करके, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। एक छोटा बच्चा पहली बार जब स्कूल गया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा आज पहली बार स्कूल जा रहे हो, तो सबसे मीठी मीठी बातें करना। उस बच्चे ने कहा ठीक है मम्मा। अब वो पहली बार स्कूल गया आज, तो उसकी क्लास में मैडम ने पूछा अरे खड़े हो जाइए बेटा, आपका नाम क्या है। उसने कहा मैम लड्डू। मैडम ने कहा लड्डू, मुझे लगा, मैडम को लगा शायद हो सकता है। मैडम ने कहा आपके पापा का नाम क्या है। उसने कहा जी पेड़ा। मैडम ने कहा आपके मम्मी का नाम क्या है। वो बोला बर्फ़ी। मैडम ने कहा आपकी बहन का नाम क्या है। वो कहने लगा जलेबी। मैडम को लगा शायद हो सकता है। सो मैडम ने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं। कह रहा मिठाई के डिब्बे में। यस गाइस, तो उसको लगा कि शायद मीठी मीठी बात करनी है, तो वो मीठी मीठी बात कर रहा था। उसके लिए यही मीठी मीठी बातें थी, मिठाई के डिब्बे में। चलिए गाइस कोई बात नहीं, ये तो एक जोक था। अगला वर्ड है आपका एंटोनियम से 110। मैं इसको पढ़ता हूँ 110 110 110 गाइज 110 है वैसे ये, आप इसको पढ़ें 110। याद रखें गाइज, इसका मीनिंग है विदाई। क्या है गाइज इसका मतलब? विदाई। याद रखें कि मैंने अपनी बहन की विदाई पर उसे 110 रुपये दिए। मैंने अपनी बहन की विदाई पर उसे 110 रुपये दिए। सो गाइज 110 मतलब विदाई। अब अगला वर्ड है यहाँ पे बताना एंटोनिम से। एंटोनिम मतलब इसका विपरीत। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, किस चीज़ का, प्रस्थान कर जाना, निकल जाना बाहर। डिपार्चर मतलब भी बाहर जाना, यानी कि दोनों इसके सिनोनिम्स हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। अगला वर्ड है बच्चों रिफंड। रिफंड का मतलब होता है किसी चीज़ की प्राप्ति, रिफंड होना, किसी चीज़ का फिर से प्राप्त हो जाना। और अराइवल मतलब पहुंचना कहीं पे। सो गाइस विदाई मतलब जाना और अराइवल मतलब आना। तो ये इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है एंटोनिम्स के हिसाब से। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट, अराइवल। ओके गाइस, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला वर्ड है क्विसेंट। ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों। क्विसेंट का मतलब होता है शांत, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई प्रतिक्रिया ना जाहिर कर रहा हो, शांत बिल्कुल, निष्क्रिय, कोई प्रतिक्रिया जाहिर ना करने वाला, शांत। पहला वर्ड है पीसफुल, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जिसका मतलब भी है शांत। एक्टिव मतलब सक्रिय, जो कि शांत ना बैठा हो, काम करता हो, फिर रहा हो। गाइस मेरी स्पेलिंग पे मत जाना हिंदी की, खासकर थोड़ा सा मेरा पुअर है हिंदी स्पेल। अगला है डिजेक्टेड। बच्चों डिजेक्टेड का मतलब होता है एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दिल टूट गया हो। ज़रूरी नहीं कि उसी तरफ से आप सोच रहे हैं, किसी भी तरफ से, लाइक तैयारी करते करते किसी का दिल टूट गया हो, निराश हो गया हो, हताश हो गया हो। कई बच्चे ऐसे थे बेचारे वोकैबुलरी को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे कि सर वोकैबुलरी कहाँ से करें, किरण से करें, एमबी से करें। देखिए मैं उनको बोल चुका हूँ किरण और एमबी में से ही वोकैबुलरी करनी है, इसके अलावा कहीं से वोकैबुलरी नहीं करनी है। किरण की कर लें पहले, उसके बाद एमबी की कर लें। यस गाइस, ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी वोकैबुलरी बहुत शानदार हो जाएगी। आप खुद इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर अगर आप इस सीरीज़ में जुड़े रहे और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रही, बिकॉज आपके सपोर्ट से चलनी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली सीरीज़ बंद होगी गाइस। देखिए वीडियो बनाने का मन तभी करता है जब कोई सामने से हौसला बढ़ाने वाला हो।
होता कुछ नहीं है, लेकिन गाइस क्या है कि टेंडेंसी हम सबकी एक जैसी है, बच्चों वाली। हौसला कोई बढ़ाएगा तभी तो आगे बढ़ा जाएगा, इसी तरह से बच्चों। सो गाइस यहाँ पे ये है डिजेक्टेड, दिल टूटना, निराश होना, हताश होना, इस तरह से। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, यानी कि जो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठा हो, यानी कि सिनोनिम्स इसका एक तरह से। सो गाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, मैंने लिख दिया ऊपर जिससे कि आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी रहे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, कह रहा है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक में ये, जिसको सुना ना जा सके। बच्चों हर्ड मतलब सुनना, कैन नॉट मतलब ना जा सके, समथिंग मतलब जिसको, तो जिसे सुना ना जा सके। पहला वर्ड है इनफॉलिबल। बच्चों इनफॉलिबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे। इनफॉलिबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे। बच्चों ऑडिबल, ऑडी मतलब जब भी किसी वर्ड का आगे जाएगा OD, समझो बात हो रही है सुनने की। ऑडिबल, बल मतलब लायक। सो गाइज जब भी किसी वर्ड में आ जाए BELE या फिर BALE, सो समझना आप इसका मतलब है लायक। सो ऑडिबल मतलब सुनने लायक, जिसे सुना जा सके, यानी कि कुल मिला के बात यह है। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा, क्योंकि वो कह रहे जिसे सुना ना जा सके। अगला है इनऑडिबल, देखिए साफ ही दिख रहा है, ऑडिबल मतलब सुनने लायक, इनऑडिबल मतलब जिसे सुना ना जा सके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। और इरिवोकेबल, जिसे समाप्त ना किया जा सके, यानी कि जिसे हटाया ना जा सके। कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून जिसे आप हटा ही नहीं सकते। मतलब जैसे कि आपको सीजल या फिर कोई भी सरकारी नौकरी लेने के लिए रिटन एग्जाम देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसी कोई प्रक्रिया। यस गाइस, तो इरिवोकेबल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगला वर्ड है, कह रहा है कि अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बरियल बोलते हैं बच्चों किसी के मरने पर, किसी के दाह संस्कार पर। वैसे तो बरी का मतलब होता है बच्चों दफनाना, और दफनाने से मतलब यहाँ पर मरने से ही है। एक ऐसा गीत जो किसी के मरने पर गाया जाए। सो गाइस आपको पता होगा सोनेट लिटरेचर का एक बड़ा प्यारा वर्ड है। जो बच्चे यहाँ पर BA आर्ट साइड से या फिर MA आर्ट साइड से करके आए हैं उनको पता होगा गाइस सोनेट का खूब अच्छे से मतलब। सोनेट बच्चों 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, जिसके दो तरीके हैं लिखने के, एक शेक्सपियरियन और पेट्राचन। मैं इसमें ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा आपको। 14 लाइन की सोनेट होती है गाइज, और इसका मतलब इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है। अगला गाइज बैलेड, BALLAD, यानी कि किसी प्रचलित कहानी का गीत। बैलेड मतलब गाथा एक तरह से। जैसे कि आपने रामायण देखी होगी भी कुछ ही दिनों पहले, आजकल भी चल रही है रामायण, टीवी पर चल रही है बच्चों, कलर्स पर आ रही है। सो रामायण में लास्ट में लवकुश ने, यानी कि राम जी के सुपुत्र ने, वहाँ लास्ट में पूरी की पूरी रामायण की गाथा उन्होंने सुनाई थी उनको, तो वो एक बैलेड था। अगला गाइज हेम, हेम यानी कि भजन, प्रभु कीर्तन, भजन गाना। अब ये तो पक्का कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। यस गाइस बिल्कुल। डायज मतलब शोक गीत, डायज मतलब बच्चों शोक गीत, तो गाइस यही इसका होगा आंसर। अ हार्ड नट टू क्रैक, नट बोलते हैं बच्चों अखरोट को, क्रैक मतलब तोड़ने को, यानी कि एक ऐसा अखरोट जो कि तोड़ना मुश्किल हो, यानी कि एक ऐसी समस्या जिसको सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो। ये ईडियम्स है बच्चों, साफ लिखा हुआ है ऊपर, ईडियम्स फ्रॉम MB बुक। तो ईजिली अनकरेज, जिसको बहुत ईजिली अनकरेज यानी कि प्रोत्साहित किया जा सके, पहला वर्ड है आपका यहाँ पे। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला वर्ड है ईजिली डिसअपॉइंटेड, जो बहुत आराम से डिसअपॉइंटेड हो जाए, यानी कि निराश हो जाए या हताश हो जाए। और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक कठिन समस्या, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। सो गाइस नॉट रिस्ट्रेंड, यानी कि जिसको नियंत्रित ना किया जा सके, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर आपका होगा C करेक्ट। और कोई वर्ड बचा है? बिल्कुल। अगला है बच्चों लास्ट है आपका, ये भी एक इडियम ही है, टू टेक अ फ्रेंच लीव, टू टेक अ फ्रेंच लीव। सो गाइस ये एक इडियम है जिसका मतलब है बिन बताए छुट्टी पर चले जाना, बिन बताए या फिर बिना कारण या फिर बिना सूचना के छुट्टी पर चले जाना। सूचना कोई देनी नहीं है, बस छुट्टी कर लेनी है डायरेक्ट। सो वेलकम द होस्ट, बच्चों होस्ट और गेस्ट ये दो बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं बच्चों। होस्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप मेरे घर आएँ, सो मैं आपको होस्ट करूँगा और आप मेरे गेस्ट हैं, और अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ तो आप होस्ट हैं, उस टाइम पे मैं गेस्ट हूँ। यानी कि आपने कई बार क्रिकेट मैच के दौरान सुना भी होगा मेज़बान और मेहमान,
तो इसका मतलब है बच्चों मेज़बान, जो आपकी मेहमानी कर रहा है, आप मेहमान हैं और वो मेज़बान है। वेलकम द होस्ट यानी कि उसको वेलकम करना। आगे है एक्नॉलेज द होस्ट, यानी कि किसी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी वगैरह दे देना। लीव विद रिटर्न परमिशन, छुट्टी लेना रिटर्न परमिशन के साथ में। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, बस यही इसका आंसर होगा बच्चों। बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के छुट्टी ले लेना। सो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी करेक्ट। सो गाइस ये थे आपके कुछ वोकेबलरी सेक्शन जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं सीजीएल प्री टेस्ट में। ये मैंने एमबी बुक से चुराया सेट, पूरा पढ़ाया अपने अंदाज में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा, डेफिनेटली पसंद आया होगा। सो गाइस खूब सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को, हम लोग आपके लिए आगे भी यही तत्पर रहेंगे। फिलहाल गाइस लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।